संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण नारायण नारायण। तत् अनेन प्रमाणेन सिद्धम् अनित्यत्वं विकारजातस्य कारणस्य निर्वाच्यतया सत्वं मृत्तिकेत्येव सत्यम् इत्यादिन प्रबन्धेन दृष्टान्ततयानुवदति श्रुतिः। नारायण। कार्य प्रपंच सत्य है असत्य है या मिथ्या है, इस पर विचार चल रहा है। मृत्तिकेत्येव सत्यम या छांदोग्य उपनिषद का वचन कार्य प्रपंच की अपेक्षा उपादान कारण को सत्य सिद्ध करता है। इसका अर्थ यही हुआ कि 571 पृष्ठ कार्य प्रपंच कारण से विविक्त होकर पृथक कोई अपना अस्तित्व सिद्ध नहीं कर पाता। हमने संकेत किया था कि पृथक नाम, पृथक आकृति, पृथक उपयोगिता सिद्ध होने पर भी उपादान कारण के अतिरिक्त उपादेय रूप कार्य का पृथक अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। इसलिए कार्य प्रपंच को अनिर्वचनीय या अनृत माना गया है। 570 पृष्ठ अंतिम पंक्ति तस्माद् भिन्नम अस्ति कारणाद् विकारजातं न वस्तु सत् अतो विकारजातं अनिर्वचनीयम अनृतम। कार्य प्रपंच विकारजात का अर्थ होता है कार्य प्रपंच। कारण से विविक्त होकर पृथक अपना कोई अस्तित्व सिद्ध नहीं करता। ऐसी स्थिति में
बंध्या पुत्र आदि के समान वह सर्वथा अलीक या असत नहीं, ब्रह्म के समान या आत्मा के समान वह सर्वथा अबाध्य सत्य नहीं। कदाचित कहे तो उसको अनिर्वचनीय या मिथ्या मानना चाहिए। सत्यत्वेन असत्यत्वेन उभयत्वेन उसका प्रतिपादन संभव नहीं, इसलिए मिथ्या मानना चाहिए। अनिर्वचनीय शब्द ही अनृत अर्थ का द्योतक है। जिसको अनिर्वचनीय कहते हैं उसी को अनृत भी कहते हैं। अनृत नहीं, अनृत 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 का अर्थ होता है जो रित ना हो, मिथ्या सत्य न हो। विकार जातम अनिर्वचनीयम अनृतम, अनृत है, रित सत्य, अनृत असत्य। अनिर्वचनीय जिसको कहते हैं वही अनृत हो जाता है। विवक्षावशात उसको असत भी कह सकते हैं। असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। दिन के सत्र में हमने बताया कि न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। यह भगवद गीता में जो भगवान का वचन दूसरे अध्याय में सन्निहित है, श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने इस वचन के संबंध में कहा, बंध्या पुत्र आदि सर्वथा अलीक असत पदार्थ के लिए यहाँ असत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। न सतो विद्यते भावा, क्योंकि अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता, एक सिद्धांत है। प्राप्त का ही प्रतिषेध होता है, अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। बंध्या पुत्र आदि प्राप्त ही नहीं तो उसका प्रतिषेध क्या होगा। तो प्रपंच के लिए ही यहाँ असत शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, विदुषाम किम अशोभनम। कबीरदास जी ने बताया, सभी सयाने एक मत। तो श्री रामानुजाचार्य महाभाग आदि भी कोई लीक पर चलते हैं। लीक का त्याग करके विचार नहीं कर सकते। विचार करने की एक सरणी होती है, मर्यादा होती है। जैसे कोई वकील है, अधिवक्ता है, तो संविधान की धारा के अंतर्गत ही वो वकालत कर सकता है। उसकी वाणी सदी होनी चाहिए। संविधान का परित्याग करके उसकी कोई बात सुनी नहीं जा सकती। न वो वकील सिद्ध हो सकता है, अधिवक्ता सिद्ध नहीं हो सकता। ऐसे ही चाहे कोई द्वैतवादी हों, अद्वैतवादी हों, मध्यवादी हों, कुछ द्वैत कुछ अद्वैत। विशिष्टाद्वैत का अर्थ होता है द्वैत प्रधान अद्वैत। विशुद्धाद्वैत का अर्थ होता है अद्वैत ही अद्वैत। केवलाद्वैत का अर्थ भी होता है अद्वैत ही अद्वैत। द्वैत प्रधान अद्वैत विशिष्टाद्वैत है। द्वैत और अद्वैत दोनों को तुल्य बल प्राप्त है। श्री निम्बारकाचार्य जी के अनुसार द्वैताद्वैत हुआ वो, दोनों को तुल्य बल प्राप्त है। द्वैत की प्रधानता प्राप्त है, अद्वैत ही अद्वैत है। श्री वैष्णवाचार्यों में भी तीन प्रभेद तो हो ही जाते हैं। द्वैत ही द्वैत श्री मध्वाचार्य जी, द्वैत प्रधान अद्वैत श्री रामानुजाचार्य जी, विशिष्टाद्वैत
अद्वैत ही अद्वैत श्री वल्लभाचार्य। केवलाद्वैतवादी शंकराचार्य को माना जाता है। तो विशुद्धाद्वैत में केवलाद्वैत में अंतर क्या है? माया के बिना ही ब्रह्म का परिणाम जगत है। इस तथ्य को ख्यापित करने वाले विशुद्धाद्वैतवादी श्री वल्लभाचार्य महाराज। लेकिन पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण विष्णु आदि का शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर शिव आदि का प्रयोग कर दिया जाए तो उसी को कश्मीरी शैवों का सिद्धांत माना जाता है। उधर शिव कह दिया, यहाँ पुरुषोत्तम कह दिया, विष्णु कह दिया। भगवान के नाम को लेकर अंतर है। सिद्धांत की दृष्टि से जो कश्मीरी शैवों का सिद्धांत है वही श्री वल्लभाचार्य का सिद्धांत है, कोई पृथक सिद्धांत नहीं। और हमने कहा था कि सकल विरुद्ध धर्माश्रय जो श्री वल्लभाचार्य महाभाग मानते हैं, अणोरणीयान महतो महियान, कठोपनिषद के शंकर भाष्य में स्वयं श्री वल्लभाचार्य महाभाग का नहीं शंकराचार्य का यह वचन है कि सकल विरुद्ध धर्माश्रय ब्रह्म है। यह शब्द भी शंकराचार्य का ही दिया हुआ है। अविकृत परिणाम मानते हैं श्री वल्लभाचार्य जी। उनके अनुयायी शंकर भाष्य का अध्ययन नहीं करते। अविकृत परिणाम शब्द भी शंकराचार्य के द्वारा ही प्राप्त है। कठोपनिषद के भाष्य में जो दृष्टांत दिया गया, चिंतामणि कल्पतरु, ये दृष्टांत भी शंकराचार्य के द्वारा प्रदत्त हैं, जो वल्लभ संप्रदाय में प्रथित या प्रसिद्ध हैं। एक दिन मैंने बताया, कल्पतरु से हम लोग आजकल परिचित नहीं। स्वर्ग में ऐसे वृक्ष होते हैं, कामधेनु नाम भले ही रख दें, कामधेनु भी आजकल मर्त्यलोक में सुलभ नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये सब तो स्वर्ग में रहने वाले तत्व पदार्थ को लेकर उदाहरण है। तो हमने कहा मंत्र मर्त्यलोक का उदाहरण है। मंत्र के परिणाम होते हैं अभीष्ट फल की सिद्धि, मंत्र के द्वारा होती है। तो मंत्र अविकृत रहते हुए ही जापक को अभीष्ट फल की प्राप्ति कराने में समर्थ हैं। तो अविकृत परिणामवाद का उदाहरण मर्त्यलोक में भी समझ में आ सके, इसलिए मंत्र को लेना चाहिए। मंत्र में कोई विकृति नहीं आती, लेकिन जापक आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी जिस प्रकार का हो, उसके वो अभीष्ट फल की प्राप्ति मंत्र के द्वारा हो जाती है। तो मंत्र सिद्ध जो महानुभाव होते हैं, जिनको मंत्र की सिद्धि होती है, अभिमत फल की प्राप्ति हो जाती है मंत्र के जप से, लेकिन मंत्र में कोई विकृति नहीं आती। तो यह बताया गया कि जो कार्य प्रपंच है अनिर्वचनीय है, अर्थात अमृत है। तदनेन प्रमाणेन सिद्धम अनृतत्वं विकारजातस्य कारणस्य निर्वाचितया सत्वं। इस प्रमाण के द्वारा सिद्ध है वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृतिकेतेव सत्यम। प्रमाण के द्वारा सिद्ध है कि कार्य प्रपंच अनृत होता है, अनिर्वचनीय होता है या मिथ्या होता है। कारणस्य निर्वाच्यतया सत्वम, कारण जो है निर्वाच्य होने के कारण सत्य है। निर्वाच्य का अर्थ क्या हुआ? सत्यत्वेन, सत्य रूप से वाच्य। सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म। यह और यहाँ अनिर्वाच्य हो गया, वो निर्वाच्य हो गया, दोनों में अंतर हो गया। यह जाति क्रिया संबंध रूढ़ि
इन सब गुण, जाति, गुण, क्रिया, संबंध, रूढ़ि को लेकर शब्दों की अविधावृत्ति से प्रवृत्ति होती है, लेकिन शब्द ही शब्दातीत तत्व को भी इंगित करने में समर्थ हैं। शब्दातीत भी तो शब्द हो गया, अगुण कहने पर भी तो शब्द हो गया, अक्रिय कहने पर भी तो शब्द हो गया, निष्क्रिय कहने पर भी तो शब्द ही हुआ, अवांग मनस गोचर कहने पर भी तो शब्द की ही प्रवृत्ति हुई। तो हमारे पास निर्दिष्ट सबसे सन्निकट साधन कौन है? शब्द। शब्द के द्वारा ही शब्दातीत तत्व या पदार्थ का भी निरूपण संभव है। अतद व्यावृत्तिया अतद निरसनेन, अतद व्यावृत्ति के द्वारा अतत, जो अतत के निरसन के द्वारा, न इति न इति नेति 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 जहि वेद निरूपा, इस प्रकार ततनेन प्रमाणेन सिद्धम अनित्यत्वं विकार जातस्य कारणस्य निर्वाचितया सत्वम। लेकिन जो कारण है वो निर्वाच्य रूप से सत्य है। निर्वाच्य का अर्थ क्या हुआ? सत्यत्वेन ज्ञानत्वेन उसका कथन हुआ। यहाँ अनिर्वाच्य हो गया, वहाँ निर्वाच्य हो गया। जो अनिर्वचनीय है, अनिर्वाच्य है, वो अनृत हो गया। जो निर्वाच्य है वह सत्य हो गया, उसका सत्व सिद्ध है। मृत्तिकेत्येव सत्यम इत्यादि न, मृत्तिकेत्येव सत्यम। उपादेय की अपेक्षा उपादान की सत्यता को सिद्ध करने के लिए घटाधिकारियों की अपेक्षा जो मिट्टी है उसकी सत्यता है। घटाधिकारी का उदय निलय विलय स्थान मृत्तिका ही सिद्ध है। जो जिसका उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान होता है, अब उससे ठोस सत्य होता है। जैसे कि घटाधिकारियों का उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान मिट्टी, घटाधिकारियों की अपेक्षा ठोस सत्य है। यह हुआ। इत्यादिना प्रबंधेन दृष्टांततया अनुवदति श्रुति। इन वचनों के द्वारा प्रबंधन की विधा से दृष्टांत रूप से श्रुति अनुवदति कहती है। इसका मतलब क्या हुआ? छांदोग्य श्रुति है। अब घटादि की अपेक्षा मृत्तिका सत्य है। समष्टि मिट्टी का नाम क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी की अपेक्षा कौन सत्य है? जल। पृथ्वी की अपेक्षा जल क्यों सत्य है? सन्निकट निर्विशेष होने के कारण। जल की अपेक्षा अग्नि क्यों सत्य है? सन्निकट निर्विशेष होने के कारण। यहाँ तक छांदोग्य श्रुति है। अब तैत्तिरीय उपनिषद ले लेंगे तो अग्नि की अपेक्षा वायु क्यों ठोस सत्य है? सन्निकट निर्विशेष होने के कारण। वायु की अपेक्षा आकाश क्यों ठोस सत्य है? सन्निकट निर्विशेष होने के कारण। पृथ्वी में 5, जल में 4, तेज में 3, वायु में 2, आकाश में 1 गुण। अब 1 से 1 का ऋण कर देंगे तो शून्य बचेगा, जो सर्वथा निर्गुण हो, आत्म तत्व है। तस्माद् वायु तस्माद् आत्मना आकाशः सम्भूतः। कल मैंने कहा था यह हुआ गणित का विज्ञान। सीधे आत्मा से आकाश की उत्पत्ति, निर्गुण से 1 गुण युक्त, सर्वथा निर्विशेष से 1 विशेषता युक्त आकाश की उत्पत्ति तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार यह हुआ। अब वो बीच में ले लेंगे गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद। यह हो गया गणित का प्रक्रम 5, 4, 3, 2, 1, 0। यह गणित का प्रक्रम हो गया। कृषि विज्ञान में बीज अवस्था आ जात है, बीजावस्था। गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद में फिर बीच में अव्यक्त को ले लिया। परमात्मा से, सत से अव्यक्त की उत्पत्ति हुई, अव्यक्त से फिर आकाश की, आकाश से वायु आदि की। अब उसमें कोई कह सकते हैं कि अव्यक्त के बाद महत, महत के बाद
अहम, अहम के बाद आकाश, तो बीच के दो तत्वों ने क्या बिगाड़ा कि नाम नहीं लिया गया। तस्माद वाय तस्माद आत्मना आकाशा सम्भूता है। यहाँ तो बीच में महत्तत्व और अहम तत्व का उल्लेख नहीं है। तब सीधे ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति, तो इसका उत्तर हमने अपने ग्रंथों में दिया है। क्या उत्तर दिया है कि आकाश का गुण है शब्द, शब्द वैखरी वाक्य के द्वारा निष्पन्न है। तो आकाश के ही भेद का वर्णन आगे अहम तत्व, महत्तत्व और अव्यक्त के रूप में है। वैखरी के बाद मध्यमा, मध्यांक के बाद पश्यंती, पश्यंती के बाद परा। तो अहम तत्व, महत्तत्व और अव्यक्त, या अहम तत्व, महत्तत्व। वहाँ ठंड लगती है तो इधर आ जाना, मान लिया, ठीक। ये शूरों की है, शूरों की है, ये शूरों की। शूर और वीर, ज्यों ज्यों युद्ध के मोर्चे संगीन होते जाए त्यों त्यों वीरता बढ़ती जाए। हाँ, क्या कह रहे हैं? क्या कहते हैं? ठंडी लगती है, उधर पीछे चले जाइए, आगे आने की अपेक्षा। सर्दी लगती है, अब ठीक का बचना चाहिए, उधर एकदम किवाड़ के पास। हाँ, चेयरमैन बनना हो तो कुर्सी ले लो। हाँ ठीक है, कार कुर्सी तो पाठ में ठंडी लगेगी, किसी को गर्मी लगती है, किसी को ठंडी। हाँ, भृगु जी को पसीना है। क्या चल रहा था, बीच में क्या आ गया? ततनेन प्रमाणेन सिद्धम अनितत्वम विकार जातस्य कारणस्य निर्वाचितया सत्वम। इस प्रमाण के द्वारा, कौन से प्रमाण है? मृत्तिकेत्येव सत्यम, जो भी कार्य प्रपंच है उसके मिथ्यात्व का, अनित्यत्व का प्रतिपादन हो गया। लेकिन सत्यत्वेन निर्वाच्य है कौन? आत्मतत्व। सत्यम ज्ञानम, आनंदम आनंदः, ब्रह्म आनंदम ब्रह्म आनंदम, हाँ आनंदो ब्रह्म। मृत्तिकेत्येव सत्यम इत्यादि न प्रबंधेन दृष्टान्ततया अनुबदति श्रुति। इसी तथ्य को मृत्तिकेत्येव सत्यम आदि प्रबंधन के द्वारा क्या करती है? श्रुति दृष्टांत के रूप में कथन करती है। अनुवादति शब्द का प्रयोग किया। अनुवादति का अर्थ हो गया अनुवाद करती है। तो यहाँ पर श्रुति कौन हो गई? अनुवादिका। अनुवादिका जो श्रुति होती है वो श्रुति नहीं होती, 2 नंबर की श्रुति होती है। श्रुतियों में भी 1 नंबर 2 नंबर। अनुवादिका श्रुति। अनुवादिका श्रुति का अर्थ क्या हुआ? प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा या अन्य प्रमाण के द्वारा जो सिद्ध अर्थ है उसी को अगर श्रुति भी करती है तो अनुवादिका श्रुति है। जैसे नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। बेटे पोते शरीर आदि में, पत्नी आदि में, पति आदि में जो प्रेम होता है वो पति आदि के लिए नहीं, बेटे आदि के लिए नहीं, अपने लिए। प्रेम का पलड़ा किसकी ओर झुका होता है? नहीं तो बंधु न होए मोरिया काला, फिर तलाक देने की आवश्यकता क्यों? नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अनुवादिका श्रुति।
अनुभव के बल पर, प्रत्यक्ष प्रमाण के बल पर ही सिद्ध है कि अन्यों में प्रीति अपने लिए होती है, अपने में प्रीति अन्यों के लिए नहीं होती। एतावता अन्य जो हैं शेषी हैं और आत्मा से, अन्य जो हैं शेष हैं, आत्मा है शेषी। आत्मा शेषी है। श्री रामानुजाचार्य जी शेष और शेषी शब्द का अधिक प्रयोग करते हैं क्योंकि वे शेष नाग के अवतार माने जाते हैं। शेषी आत्मा है, शेष जगत है। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। न वा अरे, अरे पत्नी को समझाया जा रहा। निस्संदेह अन्यों में प्रीति अपने लिए होती है, अपने में प्रीति अन्यों के लिए नहीं होती। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसीलिए कहा मृत्तिकेतेव सत्यम, दृष्टांत है। अनुवदति माने अनुवाद, अनुवादिका श्रुति है यह। श्रुति के दो भेद। अगर कोई श्रुति अनुवाद करती है तो अनुवादिका होने पर भी, गौण होने पर भी वह कुछ तथ्य उद्भाषित करना चाहती है। वो तथ्य यहाँ पर क्या है? न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा शेषी है, जगत शेष है। लेकिन श्रुति क्या है? जो प्रत्यक्षादि इतर प्रमाणों का अविषय हो उसको बता दे। धर्म का ज्ञान श्रुति के द्वारा ही होगा। और जो ब्रह्म है, तब इस पे पूर्व पक्ष उठता है कि ब्रह्म तो कोई सिद्ध पदार्थ है। धर्म क्या है? अनुष्ठेय, भव्य, साध्य। धर्म के लिए तीन शब्दों का मैंने प्रयोग किया। कहा, क्या कहा भरद्वाजी? अनुष्ठेय, साध्य, भव्य। भव्य, भाव्य, अनुष्ठेय, साध्य, भव्य। ब्रह्म है सिद्ध। तो सिद्ध तत्व के प्रतिपादन में श्रुति ही प्रमाण है। ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि तीन लोक से मथुरा नारी, जो वेदांत वेद्य ब्रह्म है, अगुण है, अक्रिय है, ये सब निर्गुणम, निष्क्रियम, निर्वध्यम, निरंजनम, सिद्ध होने पर भी श्रुत्यैक सब अधिगम्य ब्रह्म क्यों है? क्योंकि अविधा वृत्ति से जो शब्द की प्रवृत्ति होती है, जाति, गुण, क्रिया, संबंध, रूढ़ि को लेकर, कल भी कहा, परसों भी कहा, अविधा माने साक्षात। अविधा वृत्ति से जो शब्दों की प्रवृत्ति होती है, किम मूलक होती है? जाति, गुण, क्रिया, संबंध, रूढ़ि को लेकर। इसके लिए मैंने उदाहरण दिया था, श्याम लाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। इस वाक्य में जो शब्दों की प्रवृत्ति हुई है, गाय, रूढ़ि को लेकर, श्याम लाल की श्यामा गाय, यहाँ पर संबंध को लेकर, गुण को लेकर चल रही है, क्रिया को लेकर। तो श्याम लाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। इस वाक्य की जो प्रवृत्ति हुई है वह जाति, गुण, संबंध, क्रिया, रूढ़ि को लेकर अविधा वृत्ति से शब्दों की प्रवृत्ति होती है। तो वाणी का विषय आत्म तत्व नहीं। तो श्रुति, श्रुति में भी श्रुति का अर्थ क्या हुआ? अर्थ यह हुआ कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा अनधिगत तथ्य को अगर प्रतिपादित कर दे श्रुति, तो उसका नाम है श्रुति। अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह सब। और नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, अनुवादिका श्रुति हो गई। अनुवदति कहा। अनुवदति क्यों कहा? इसलिए कि हम लोग जान सकते हैं कि घटादि कार्यों का उदय स्थान, विलय स्थान, निलय स्थान मिट्टी है। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा भी जान सकते हैं। इसलिए वदति न कहकर अनुवदति कहा। एक एक शब्द का अभिप्राय होता है ना, वदति ही कह देते ना, अनुवदति मानो अनुवाद करती है। लोक दृष्ट, लोक सिद्ध जो तथ्य है उसी का श्रुति अनुवाद करती है।
यत्र लौकिक परीक्षकाणां बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्त इति चाक्षपाद सूत्रं प्रमाण सिद्धो दृष्टान्त इत्येतत् परं न पुनर्लोक सिद्धत्वमत्र विवक्षितम् अन्यथा तेषां परमाणात् परमाणवादिर्न दृष्टान्तः स्यात्। अक्षपाद न्याय दर्शन की दृष्टि से कहा, यत्र लौकिक परीक्षकाणां बुद्धि साम्यम स दृष्टान्तः, न्याय सूत्र 1:1-25। यह लोक प्रसिद्ध पदार्थ को दृष्टांत माना जाता है। लोक प्रसिद्ध जो न्याय है उसी को दृष्टांत माना जाता है। लोक प्रसिद्ध जो क्या है पदार्थ, दृष्टांत कैसा होना चाहिए? वादी प्रतिवादी उभय सम्मत। शास्त्रार्थ हो रहा हो तो ऐसा दृष्टांत देना चाहिए जो उभय सम्मत हो। अगर उभय सम्मत नहीं है, शास्त्रार्थ करने वाले दो व्यक्ति हैं वादी प्रतिवादी, वादी ने कोई दृष्टांत प्रस्तुत किया, प्रतिवादी ने कहा हम सहमत नहीं, तो दृष्टांत नहीं हुआ। तो प्रतिवादी के आक्षेप करने पर फिर क्या करना चाहिए? वादी को युक्ति का प्रयोग करके अपने द्वारा प्रदत्त दृष्टांत के प्रति प्रतिवादी के हृदय में आस्था उत्पन्न हो जाए, इस विधा का उपयोग करना चाहिए। क्या कहा हमने? कोई ऐसा दृष्टांत वादी ने प्रस्तुत किया जो प्रतिवादी को, प्रतिवादी भयंकर अनुपसारिया कहाँ के थे, तो प्रतिवादी को मान्य नहीं है, तब वादी का दायित्व है कि उसके द्वारा प्रदत्त जो दृष्टांत है उसकी सहिष्णुता प्रतिवादी के हृदय में उत्पन्न करे। ऐसा तो फिर क्या हुआ? दृष्टांत उभय सम्मत होना चाहिए। लौकिक परीक्षकाणाम बुद्धि साम्यम स दृष्टांत न्याय सूत्र है। लोक प्रसिद्ध पदार्थ को ही दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब यहाँ पर लोक प्रसिद्ध में अगर परमाणु को कह देंगे तब क्या होगा? पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु, परमाणु जो हैं अतीन्द्रिय पदार्थ हैं। जब परमाणु के कार्य द्वणुक भी अतीन्द्रिय हैं तो कैमुतिक न्याय से यह तथ्य सिद्ध है कि परमाणु कौन है? अतीन्द्रिय पदार्थ है, पृथ्वी जल तेज वायु के। तो इसका अर्थ क्या हुआ? लौकिक परीक्षकाणाम का अर्थ फिर कहाँ चला गया? तो प्रमाण सिद्ध आलोक प्रकाश, प्रमाण के प्रकाश में जो सिद्ध हो, अगर परमाणुओं को कहीं दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया हो तो लोक न्याय से परमाणु की सिद्धि नहीं है, क्योंकि अतीन्द्रिय पदार्थ है। पृथ्वी जल तेज वायु या किसी भी वस्तु का अंतिम सूक्ष्म से सूक्ष्म वो अंश जिसका यांत्रिक मांत्रिक तांत्रिक विधा से और कोई सूक्ष्म विभाजन संभव न हो, उसका नाम परमाणु। परमाणु माने यांत्रिक मांत्रिक तांत्रिक विधा से और जिसका विभाजन संभव ही न हो, सबसे सूक्ष्मता की अवधि का नाम परमाणु। अब अगर परमाणु के वो दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया तब लौकिक प्रसिद्धि या लोक प्रसिद्ध का अर्थ क्या हो गया? फिर अंत में लोक माने आलोक, आलोक का अर्थ हो गया प्रमाण सिद्ध, लोक प्रसिद्ध का अर्थ हो गया प्रमाण सिद्ध। यह न्याय सूत्र यह कहा। अक्षपाद हुआ, कणाद नाम था तो वैशेषिक दर्शन के आचार्य कितने त्यागी थे, कण कण चुन करके पाते थे। कणाद कोई संग्रह परिग्रह नहीं, इन आचार्यों ने दिया ना ज्ञान विज्ञान का। कणाद कण कण, कोई संग्रह परिग्रह नहीं। बहव यह विहंगा भिक्षुचर्यान चरंती, कणाद। गौतम जी अक्षपाद, अक्षपाद क्यों हो गए? पाँव में भी आँख, वही होंगे, झाजी रहे होंगे पूर्व जन्म। अक्षपाद बने
पाँव में भी आँख। विचार करते जाते थे, यहाँ ठोकर लगी, वहाँ देखो हमारे नाखून ये 3 बार टूट चुके ना। वृंदावन में कमर में पाँव में कुछ शक्ति थी, तो छत पे घूमते थे, विचार करते रहते थे, यहाँ चोट। एक बार तो नैयायिकों का आत्म तत्व कैसा है, उतर रहे थे ना, कितनी सीढ़ी होगी नीचे, 10-12 खड़ाओं सहित वहाँ जाके गिरे। फिर प्रवचन तो कर आए, उसका 15 दिन पड़े रहे। तो हम लोगों को तो बचाना बड़ा कठिन, यहाँ चोट वहाँ चोट। अभी भी वो दिन दीवार से लग गया तो यहाँ कील लग गई, और दिन में 3-3 बार घायल होते रहते थे। अब बहुत संभल के चलते हैं, मैंने चलते समय विचार करना प्रायः कम किया है, तो चोट कम लगती रही। तो दिन में 2-3 बार घायल हो नहीं। हम लोगों का जीवन तो भगवान के ऊपर ही निर्भर है। खौलता हुआ पानी नहाने के लिए रखते ही हैं कि हम मान लो आध घंटा बाद आए तो ठंडा ना हो जाए। अब हमारे लिए मुसीबत है कि अच्छा गर्म पानी ना डालें तो ठंडा ही हो जाए, और गर्म पानी डालें कहीं वही शरीर पर डाल दिया तो फिर भगवान। हम लोगों का जीवन तो प्रतिक्षण भगवान पर निर्भर है क्या। तो बेचा महात्मा जी को चोट लग जाए, कौन, गौतम महर्षि को, तो भगवान ने सोचा कि चिंतन करते करते चोट लगती रहती, तो पाँव में भी आँख बना दिए, पाँव से भी देख सके, इसलिए उनका नाम अक्षपाद। कणाद वैशेषिक दर्शन के, न्याय दर्शन का आचार्य अक्षपाद, पाँव में भी आँख। अक्षपाद, ताकि ब्राह्मण चोट खाने से बच सकें। कण कण करके संग्रह परिग्रह नहीं तो कणाद। इन सब ऋषियों ने कितना तप करके क्या दिया, ज्ञान विज्ञान दिया। इनका उपहास कैसे किया जा सकता है। ये सब न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, ये सब एक एक आचार्य कितने तपस्वी थे, संग्रह परिग्रह से रहित। इसीलिए का अक्षपाद सूत्रम प्रमाण सिद्धो दृष्टान्त इत्येतत् परम यत्र लौकिक परीक्षकाणाम बुद्धिसाम्यम स दृष्टान्तः। लौकिक परीक्षक जो हैं वो भी जिससे सहमत हो सकें उसी का नाम दृष्टांत है। तो यहाँ पर लोक को लेकर लौकिक आ गया। अब अगर दृष्टांत के रूप में परमाणुओं को किसी ने प्रस्तुत कर दिया तो प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण से लौकिक प्रमाण से अधिगत नहीं है, इसलिए कहा गया। लोक सिद्ध तो नहीं है परमाणु, तो कहा गया अंत में अनुमानादि प्रमाण के द्वारा सिद्ध हो भी। तो यहाँ पर लोक की लक्षणा प्रमाण सिद्ध, लोक का प्रसिद्ध का अर्थ हो गया प्रमाण सिद्ध। न पुनर्लोक सिद्धत्वम अत्र विवक्षितम, यही कहा सामान्य व्यक्ति के द्वारा सिद्ध लोक सिद्ध नहीं है, यहाँ विवक्षित नहीं। अन्यथा तेषां परमाणुवादिर न दृष्टांत स्यात्, नहीं तो न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणुओं को दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उनकी तो दृष्टांत संज्ञा ही नहीं सिद्ध हो सकती, प्रमाण सिद्ध। यहाँ शब्द तो है लोक सिद्ध, अर्थ हो जाएगा क्या, प्रमाण सिद्ध। वही का नहीं परमाणु आदि नैसर्गिक वैनयिक बुद्ध्यतिशय रहिता नाम लौकिका नाम सिद्ध इति। जिनके जीवन में वैनयिक बुद्धि नहीं है, वैनयिक बुद्धि माने प्रमाण सिद्ध, प्रमाण सिद्ध बुद्धि जिनके जीवन में नहीं है, लौकिक बुद्धि निसर्ग सिद्ध माने अविद्यक अज्ञानजन्य बुद्धि से ही जो समलंकृत हैं, या वैनयिक बुद्धि जिनके जीवन में नहीं है। वैनयिक बुद्धि माने वेदादि शास्त्र सम्मत परिष्कृत बुद्धि से जो रहित हैं। विनय वैनयिक माने नय, शास्त्र सिद्ध, शास्त्र के द्वारा जिनकी बुद्धि परिमार्जित नहीं है,
वे तो परमाणु इत्यादि को दृष्टांत के रूप में कोई प्रस्तुत करे तो समझ ही नहीं सकते हैं। इसलिए लौकिक का अर्थ हो जाएगा प्रमाण सिद्ध। लौकिक का अर्थ या नहीं परमाणुवादी नैसर्गिक वैनयिक विद्यतिशय रहता नाम लौकिका नाम सिद्ध इति। नैसर्गिक हो गए, निसर्ग सिद्ध स्वाभाविक अविद्या काम कर्म के द्वारा कलुषित व्यक्ति अलग, और वैनयिक का अर्थ हो गया प्रमाण के द्वारा प्राप्त। अब वो भृगु जी, सूर्य भगवान का क्षेत्रफल कितना होगा? जितना दिख रहा आँख की दृष्टि से कितना होगा? एक हाथ। ठीक है कहा। और सचमुच में सूर्य भगवान एक ही हाथ के हैं क्या? धरती से कम क्षेत्रफल है या अधिक? ज़्यादा है। चंद्रमा कितना दिखते? तारे कितने दिखते? ध्रुव तारा इतना, ये कह रहे इतना। इनकी उंगली भी बहुत विचित्र। हाँ, सबको दिखाइए। तारा, ध्रुव तारा कितना दिखता है? इतना दिखता है। एकदम। इनका कमंडल नहीं है यहाँ पर, इतना स्टील का क्या? स्टील के कमंडल में कल पूछा गया कि बहुत पढ़े लिखे हैं, स्टील के कमंडल में कितना आता है? 5 लीटर दूध। इतना बड़ा कमंडल है वो। सिद्ध हैं, हो सिद्ध है। अगर उसमें आधा लीटर दूध आता है तो इनके पीते समय वो 5 लीटर हो जाए। सच्ची बात है। एक महात्मा को इतना बड़ा लोटा में दूध डाला गया और वो दूध पिए, वो दूध खत्म ही ना हो। काशी की घटना। इनका कमंडल ऐसा है कि उसमें दूध डालो, वो पीते रहो और ख़राब भी ना हो। हाँ, 10 दिन तक पीते रहो, नष्ट ही ना हो। तो इसी प्रकार से तो यहाँ पर प्रत्यक्ष के द्वारा ध्रुव तारे का क्षेत्रफल कितना होगा? इतना ये कह रहे हैं, इतना बड़ा दिखता है ध्रुव तारा। और चारों ओर सप्तर्षि होते हैं, सप्तर्षि। अब वो प्रत्यक्ष के द्वारा इतने दिखते हैं, और हैं कितने बड़े? अच्छा, सूर्य भगवान का क्षेत्रफल कितना होगा? चंद्रमा का क्षेत्रफल कितना होगा? इसलिए कहा। ऐसे ही तेजवंत लघुगिनी अनरानी रामचरित मास में, तेजस्वी को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। तेजवंत लघु न गिनीय, कभी भी तेजस्वी को छोटा नहीं समझना चाहिए। ये मेरा खोटा छोटा गुरु भाई ने ऐसा प्रवचन कर दिया कि अब मेरा प्रवचन जम ही नहीं रहा। शास्त्री स्वामी जी ने कहा, वो क्या थे? एमए थे, LLB थे, IAS थे, IAS पहले होता था, IAS थे, और साहित्याचार्य या व्याकरणाचार्य थे। हमको बैठा दिया पहले कि तुम बोलो, हम शंकराचार्य नहीं थे। हमने स्वाभाविक रूप से प्रवचन किया। उनको हुआ कि ये हमारा प्रवचन जम न पावे, इसलिए इतना कठिन कर दिया। हमारा तो स्वभाव ही, पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज ये सब श्रोता थे, हम उनके श्रोता थे हमारे। अब वो प्रवचन संभालें, फिर सांस लें, फिर हम ये छोटा गुरु भाई खोटा ऐसा विषय कठिन रख दिया कि अब मेरा प्रवचन जम नहीं रहा, बड़ा खोटा है ये। अब मुस्कुरा में आप करो, हमारा क्या अपराध हुआ भाई? इसीलिए तेजवंत लघुगिनी है ना, ये कहा। परमाणु आदि जो है नैसर्गिक और वैनयिक दो। तो लौकिका नाम से देती, तो परमाणु इत्यादि जो है उनको दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो संकीर्ण दृष्टि वाले जो हैं, केवल प्रत्यक्ष तक जिनकी गति है, वे तो उसकी सूक्ष्मता का ज्ञान या परमाणु का दर्शन कर ही नहीं सकते, बोध प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए वहाँ पर वैनयिक शास्त्र के द्वारा परिमार्जित बुद्धि। शास्त्र की महिमा क्यों है? बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार
स्वभाव से जो कर्म और ज्ञान हमको प्राप्त है उसमें चमत्कृति लाने के लिए, दिव्यता लाने के लिए, विशेषता लाने के लिए वेदादि शास्त्रों की उपयोगिता है या नहीं। कर्म और ज्ञान को कोई विकसित करना चाहे तो देहात्मवादी कैसे विकसित कर सकता है। देहात्मवादियों का कर्म और ज्ञान संकुचित रहेगा। तो वेदादि शास्त्रों की उपयोगिता आजकल भी क्यों है? क्योंकि वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और ज्ञान विकसित होता है। क्या कर्म और ज्ञान उपासना ले लें तो इतना विकसित होता है कि वो ब्रह्मा बना देगा। कर्म का आलम्बन लेंगे, वेदादि शास्त्र सम्मत ज्ञान या उपासना का आलम्बन लेंगे तो ब्रह्मा का पद भी प्राप्त हो सकता है। इसमें कई ऐसे व्यक्ति होंगे तो कभी वरुण भी रह चुके होंगे, कभी कुबेर भी रह चुके होंगे। क्या अब वो सोचते होंगे कौन सी बात आँक रहे। इसी कमरे में, गोष्ठ कक्ष में झाई जी ही रहे होंगे, कभी इंद्र। हाँ, प्रसन्न हो गए झाजी। हम लोगों में कई ऐसे व्यक्तियाँ होंगे, एक दो तो होंगे ही, जो कभी ब्रह्मा भी रहे होंगे। ब्रह्मा जी नहीं रहे होंगे, इंद्र रहे होंगे, वरुण रहे होंगे, कुबेर रहे होंगे। ब्रह्मा जी की जब आयु पूरी होती है 31 खरब 40 अरब वर्ष, तो फिर क्या करते हैं ब्रह्मा जी? अपने आप को अव्यक्तोपनिषद, अपने आप को हवनीय द्रव्य समझकर, कारणोपाधिक जो भगवान हैं उनको अग्नि समझकर भावना की प्रगल्भता से अपने को होम देते हैं। उस हवन के प्रभाव से कारणोपाधिक परमात्मा से सायुज्य भाव की उन्हें प्राप्ति हो जाती है। एक प्रकार से वो कारण ब्रह्म हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा के पद या ब्रह्मा के शरीर के समाप्ति के समय ये ज्ञान होता है। तब वो फिर क्या होता है? ब्रह्मा जी कारण ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, इसलिए उनकी च्युति नहीं होती। वो फिर ब्रह्मलोक से प्रच्युत नहीं होते। सामान्य जीव अगर ब्रह्मलोक गए, पुण्य की प्रगल्भता से ब्रह्मलोक चले गए तो नीचे आ जाएगा। नहीं तो एक या जात्य नावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। कुछ लोग ब्रह्मलोक जाकर भी नीचे आ जाते हैं, कुछ वहाँ जाकर मुमुक्षा की प्रगल्भता से जो ब्रह्मलोक जाते हैं उनका पतन नहीं होता, नीचे आगमन नहीं होता। केवल पुण्य के प्रभाव से कोई ब्रह्मलोक चला गया तो फिर नीचे भी आ सकता है। तो कुछ ऐसे भी लोग इस कमरे में ज़रूर होंगे। हो सकता है वो कौन है पगड़ी वाले सबसे पीछे, रघुवा जी के क्या नाम है? सर्वेश सुरेश जी ही कभी ब्रह्मा रहे हों या ब्रह्मलोक में रहे हों। ब्रह्मलोक में रहे होंगे। ब्रह्मा जी का पतन नहीं होता, लेकिन ब्रह्मलोक में गए हुए व्यक्ति भी नीचे आ सकते हैं। आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्ती अर्जुना मामपेत्यु तो कौनते या पुनर्जन्म न विद्यते। पानी पिए तो उच्चारण ठीक होगा। ब्रह्मा जी भी वेदांत अध्ययन करवाते हैं। वहीं से आप उस पढ़ के तो यहाँ आए हैं। ये किसी सामान्य व्यक्ति से वेदांत नहीं पढ़े हुए हैं, साक्षात ब्रह्मा जी से पढ़ के फिर मर्त्यलोक में आए। क्या हुआ? इनका फोटो क्या हो गया? हाँ हाँ, बढ़िया प्रश्न करें। फिर ये देखो, इनका चित्र आना चाहिए भाई। ब्रह्मा जी वेदांत पढ़ाते या नहीं? कहो भृगु जी, ब्रह्मलोक से आप भी आए हैं, ब्रह्मा जी के यहाँ कक्षा चलती है क्या? चलती है। हाँ, कैलाश से आए। और तो कैलाश ही हुआ ना फिर। कैलाश आश्रम जो नाम है तो कैलाश ही हुआ। मालूम है हमें कहाँ है। वहाँ पर भी इसीलिए श्रीमद् भागवत का महात्म्य देखिए। श्रीमद् यह जो कथा है किस किस लोक में नहीं है यानी भागवत में। भागवत का जो ज्ञान है किस किस लोक में नहीं है उसका है। ब्रह्मलोक में भी क्या सिद्ध लोग सनकादि होते हैं तो ब्रह्मा जी का वक्तव्य होता है।
और पुण्य के प्रभाव से ब्रह्मलोक गए तो उनको उसमें शामिल नहीं किया जाता। सनकादि हैं, ये सब ब्रह्मा जी के पास रहते हैं, कथा वार्ता होती है। इंद्रलोक आदि में बिल्कुल नहीं होती, भोगते रहो। ब्रह्मलोक में कभी कभी होती है। ब्रह्मा जी के कई स्थान हैं महाभारत के अनुसार। जैसे सर्दी में राजधानी कुछ और, गर्मी में कुछ और, रांची इत्यादि को लेकर। ऐसे ही ब्रह्मा जी कभी कभी अमुक अमुक पर्वत पर आकर भी गोष्ठी करते हैं। अपने धाम में भी रहते हैं तो वहाँ पर कठिन है, लेकिन वेदांत पाठ इत्यादि या यहाँ चूके ना तो फिर 10 लाख 20 लाख वर्ष बाद कहीं मनुष्य शरीर फिर मिला तो भी यह योग मिलेगा या नहीं कह नहीं सकते। क्या इतनी महत्व बुद्धि होनी चाहिए? क्या 10 लाख 20 लाख वर्ष बाद भी अगर यह ज्ञान प्राप्त हुआ तभी मोक्ष होगा? नान्या पंथा विद्यते या नाया, हल्का फुल्का इसको नहीं लेना चाहिए। क्या हल्का फुल्का इस पाठ को नहीं लेना चाहिए। 10 लाख वर्ष बाद भी कहीं मनुष्य बने फिर भी यह योग सधा या न सधा। मनुष्य लोक में पृथ्वी भूमंडल पर ही इस प्रकार का पाठ 10 स्थान पर भी नहीं चलता होगा। क्या भारत में ही चलता है, अन्य जगह तो नहीं। भारत में भी कैलाश में कुछ पढ़ाने की प्रथा है, कुछ साधनाश्रम हरिद्वार में है, कुछ श्रृंगेरी आदि में हो सकते। 4-5 जगह ही भारत में नहीं विश्व में है, 4-5 जगह यह पाठ संभव है, सुलभ है, हो सकता है अन्यत्र ना भी हो इस ढंग से, इसलिए बहुत दुर्लभ पाठ है। तो वैनयिक बुद्धि कब होती है? जब निसर्ग सिद्ध बुद्धि भवसागर को तारने में समर्थ नहीं है। तो हम अपने ज्ञान और कर्म को विकसित करें, इसके लिए एक ही उपाय है, वेदादि शास्त्रों का आलम्बन लें। जो वेदादि शास्त्रों का आलम्बन नहीं लेते वो भौतिकवादी ही बने रहते हैं। भौतिकवादी का अर्थ होता है देहात्म भाव भावित ही उनका जीवन होता है। संप्रति अनेकांतवादिनम उत्थापयति। अब इस तथ्य को उद्भाषित करने के बाद भामतीकार कहते हैं अब अनेकांतवादियों का जो पक्ष है उसको भगवान शंकराचार्य उत्थापित करते हैं। ननु एकात्मकम ब्रह्म यथा वृक्षो अनेक शाखा एवं अनेक शक्ति प्रवृत्ति युक्तम ब्रह्म अत एकत्वम नानात्वम चोभयम अपि सत्यमेव यथा वृक्ष इत्येकत्वम शाखा इति नानात्वम यथा च समुद्रिकत्वम फेन तरंगादि आत्मना नानात्वम। यह कहा स्वगत वेद सजाति वेद विजाति वेद को लेकर बात कही गई। अनेकांतवादियों के मत का उत्थापन किया गया। अनेकांतवादी अर्थात आत्मा को स्वगत सजाति विजाति भेद मानने वाले जो महानुभाव हैं उनके, जैसा कि वृक्ष तो एक है, शाखाएं अनेक हैं, समुद्र एक है, लेकिन बुद्बुद तरंग फेन आदि की दृष्टि से अनेकत्व उसमें प्राप्त है, अवान्तर भेद भी प्राप्त है। हमारा आपका शरीर है, अंग प्रत्यंग को लेकर इसमें भेद प्राप्त है। स्वगत भेद, अवयव निमित्तक भेद का नाम क्या है? स्वगत भेद। सादृश्य निमित्तक भेद का नाम है साजात्य भेद। विसदृश हुआ तो विजातीय, सदृश हो गया तो सजातीय, और सावयव हो गया तो स्वगत। 3 अवयव को लेकर स्वगत, सदृश को लेकर सजातीय, विसदृश को लेकर विजातीय। सजातीय में भी भेद हो जाता है। 50 प्रकार के वृक्ष हों तो सजातीय हो गए वृक्षत्व की दृष्टि से। जब उनमें भी आम और अमरूद आदि, आम का विजातीय हो, अमरूद
विक्षत्वेन सजाति होने पर भी आम और अमरूद भेद कर देंगे तो विजाति, सजाति में भी कौन घुस गया? विजाति। वृक्षत्वेन कह दिया तो, प्राणी कह दिया तो स्थावर जंगम सब आ गए। और जंगम कह दिया तो स्थावर का प्रतिषेध हो गया। जंगम में भी पुरुष मनुष्य कह दिया तो इतर जंगम का प्रतिषेध हो गया। मनुष्य में भी ब्राह्मण कह दिया तो इतर मनुष्य का प्रतिषेध हो गया। और ब्राह्मण में भी कौन कहे? कानिको जी कह दिया तो इतर ब्राह्मणों का प्रतिषेध हो गया। क्या? अंदर अंदर अंदर। तो अवयव को लेकर, अच्छा उसमें ये घड़ी कौन ठीक है? इसमें 9 है, उसमें 9 बजने में 10, उसी को माने। हाँ, घंटी बजने को माने, ठीक है। अब इसमें भी 5 मिनट का अंतर पड़ जाता। आवाज़ क्या उस घड़ी में, इस घड़ी में, वृंदावन में भी मैंने देखा, सामने जो घड़ी होती है वो प्रवचन का प्रभाव उस पर इतना पड़ता है कि वो दीवार वाली घड़ी से इसमें घड़ी में 5 मिनट का अंतर हो ही जाएगा। यहाँ भी हो रहा है, वहाँ भी होता। कथा सुनने का प्रभाव, शब्द का प्रभाव घड़ी पर भी पड़ता। ओरियाबाजी के यहाँ एक घड़ी होती थी मेरे सामने, एक होती थी वहीं से दीवार में इतनी दूर। बोलते जब प्रवचन में प्रारंभ करता, भरत चरित्र चल रहा था रामचरित मानस, तो दोनों घड़ी एक ही समय देती थी। भरत जी जा रहे थे, चित्रकूट की ओर प्रसंग था, दोनों घड़ी में अंतर 5 मिनट का पड़ जाता। ये नहीं कि घड़ी पर शब्द का प्रभाव न पड़ता। 50 बार का मेरा अनुभव है वृंदावन में, रोज एक भरत चरित्र की कथा कहता था तो दोनों घड़ी बोलने से, जब बोलने लगता एक समय दे, सामने वाली घड़ी पर प्रभाव अलग पड़ जाए वाणी का, दूर वाली घड़ी पर प्रभाव अलग पड़ जाए, अंतर पड़ जाता था। घड़ी इत्यादि भी श्रोता, शब्द का प्रभाव घड़ी पे भी पड़ता। तो क्या हो गया? अवयव को लेकर कौन सा भेद प्राप्त हो गया? स्वगत। सदृश को लेकर सजाति, विसदृश को लेकर विजाति। इस प्रकार स्वगत सजाति विजाति भेद। सदैव सौम्यदमग्र आसीत एकम एकमेवा द्वितीयम एकम एव अद्वितीयम। या स्वगत सजाति विजाति भेद शून्य। अब उसमें भी एव को स्वगत भेद बाधक माने या एकम को माने, इस पर शास्त्रार्थ हो सकता है। जाति बाधक जो है नैयायिकों के यहाँ, वैशेषिकों के यहाँ 6 होते हैं। अगर कोई वस्तु स्वरूप से एक है तो जाति बाधक, एकत्व की प्राप्ति भी जाति बाधकता में हेतु है। अनेक में अनुगत होगी ना जाति। अगर कोई एक है तो जाति बाधक है, इसलिए एकम कहने पर सजाति भेद का, अद्वितीयम कहने पर विजाति भेद का वारण हो गया, स्वगत भेद का वारण हो गया एव कहकर। या एकम एकम एवा द्वितीयम, एक प्रस्थान यह। दूसरा प्रस्थान है एव कहकर स्वगत भेद का, एकम कहकर सजाति भेद का, अद्वितीयम कहकर विजाति भेद का वारण हो गया। एक जो है क्या है? जाति का बाधक। एक कोई वस्तु है तो जाति बाधक 6 होते हैं, उसमें एक स्वरूप से कोई एक है तो अनेक में अनुगत होगी ना जाति। ऐसे सजाति भेद, विजाति भेद, स्वगत भेद। एक होता है एकम से स्वगत भेद, एव और अद्वितीयम से सजाति विजाति भेद। प्रस्थान भेद से हमने अपने ग्रंथों में 2 प्रकार से अर्थ किया है। लेकिन नैयायिकों की सरणी में एकम जो है और अद्वितीयम सजाति विजाति भेद का बाधक है, स्वगत भेद का बाधक एव हो जाता है। ननु एका अननु अनेकात्मकम ब्रह्म यथा वृक्षो अनेक शाखा, ये तो चला भाषिका। भामति मानेका भी शक्तिभिर्या प्रवृत्तयो नाना कार्य सृष्टयः तद्युक्तम ब्रह्मैकम नाना चेति। अनेका भी शक्तिभिर्या प्रवृत्तयो, पूर्व पक्ष की दृष्टि से अनेकांतवादियों का मत। अनेका भी शक्ति भी परास शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान वलक क्रिया च।
अनेकों शक्तियों से युक्त वस्तु हो, आत्मतत्व हो या और कोई हो, नाना कार्य की उससे सिद्धि हो जाती है। ब्रह्मेकम नाना चेति, इस प्रकार शक्तियों के भेद से क्या हो जाता है, नानात्व की सिद्धि हो जाती है। एक ही ब्रह्म अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो सकता है। शक्ति भेद से अभिव्यंजक संस्थान शक्तियों को मान लिया। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः, तन्मे मनः, शिव संकल्पमस्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः।